देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भगवा दल की सीटें कम हुई हैं। सबसे बड़ा सियासी उलटफेर यूपी में दिखा, जहां सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खासतौर पर सपा ने हैरान कर देने वाला प्रदर्शन यूपी में किया। यूपी समेत कई बड़े राज्यों में संख्या घटने से बीजेपी के लिए 272 का बहुमत का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल हो गया। हालांकि एनडीए गठबंधन जरूर सरकार बनाता दिख रहा है। यूपी में बीजेपी के बड़े सियासी उलटफेर के पीछे कई वजहें दिखाई दे रही हैं। आम चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए, नतीजों से साफ लग रहा है कि जमीन पर ये सब काम कर गया। वहीं बीजेपी जिस राम मंदिर के मुद्दे के सहारे देश भर में 400 पार की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो यूपी में भी काम नहीं कर सका। यूपी में योगी फैक्टर भी नहीं आया काम। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बैक टू बैक 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में बम्पर बहुमत हासिल किया। इसकी वजह से वर्तमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी सबसे आसान राज्यों में से एक था, जहां पर पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा था। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने के पीछे एक वजह योगी फैक्टर का काम ना करना भी है। पूरे चुनाव के दौरान राजपूत समाज भी बीजेपी के खिलाफ ही नजर आया। क्षत्रियों की नाराजगी के पीछे एक वजह योगी आदित्यनाथ को लेकर समय समय पर चल रही बातें भी थी। ये चर्चाएं आम थी कि फिर से मोदी सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाया जा सकता है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार ये दावा किया है। इन चर्चाओं की वजह से राजपूत वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ दिखाई दिया। चुनाव में खूब उछला संविधान और आरक्षण का मुद्दा। यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने और सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे राहुल गांधी, अखिलेश यादव के वादे भी हैं। दोनों नेता हर चुनावी रैली में वादा करते रहे कि यदि मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो संविधान में बदलाव करके आरक्षण को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को अपने और सपा के साथ जोड़ लिया। अखिलेश का पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला भी काम कर गया और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय का वोट इंडिया गठबंधन की ओर चला गया। यही नहीं, बसपा का वोट बैंक भी मायावती के उम्मीदवारों के बजाय सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के पास ही चला गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल। पिछले एक दशक में कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की बढ़ती कीमतों के जरिए भी बीते 10 सालों में विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस चुनाव में प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महंगाई का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया, जिसका असर आज आए चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। वहीं विपक्षी नेता बेरोजगारी बढ़ने का भी दावा करते रहे और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियों का वादा कर दिया। नतीजों को देखकर लगता है कि उनका ये वादा युवा वोटरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा है। महिलाओं को लुभा गया 1 लाख का वादा। कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में कई अहम वादे किए। इसमें से एक वादा गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए और सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा था। राहुल गांधी हर रैली में यह वादा दोहराते नजर आए, जिससे दूर दराज गांवों में रह रहे परिवारों तक ये पहुंच गया। मंच से राहुल द्वारा कहे गए खटाखट जैसे नारों ने भी लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया और लोगों के दिमाग में 1 लाख रुपए हर साल दिए जाने की बात बैठ गई। यही सब मुद्दे और वादे आखिरकार इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए और सपा और कांग्रेस दोनों की ही सीटों में काफी फायदा हुआ। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।